नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे किसको उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाएंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है और यूपी में इसी सवाल को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। तमाम ओपिनियन पोल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं, जो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच रिपब्लिक भारत और पी मार्क का एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जो ये दावा कर रहा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। साफ तौर पर इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और बीजेपी साफ तौर पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव के सपने एक बार फिर चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, रिपब्लिक भारत और पी मार्क ने मिलकर ये सर्वे किया है और ये सर्वे 5 जनवरी 2022 से लेकर 16 जनवरी 2022 के बीच कराया गया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में एक बार फिर कामयाब होगी। हालांकि 2017 की तुलना में सीटें कुछ कम जरूर हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिलने का अनुमान इस ओपिनियन पोल में जताया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 111 से 131 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, ये दावा इस ओपिनियन पोल के जरिए किया गया है। वहीं बसपा का प्रदर्शन पिछली बार से भी काफी खराब ओपिनियन पोल में लगातार नजर आ रहा है और इस ओपिनियन पोल में भी बसपा को 8 से 16 सीटें मिल सकती हैं, ये दावा किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 अंक में ही सिमटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान इस ओपिनियन पोल में जाहिर किया गया है। तो ये रिपब्लिक भारत और पी मार्क का ओपिनियन पोल है जो सामने आया है। इससे पहले भी जो तमाम ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं, यानी एक बार फिर बीजेपी सत्ता हासिल करती दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश के यही ओपिनियन पोल फिलहाल अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ा रहे हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव की ओर से रिपब्लिक भारत और पी मार्क के इस ओपिनियन पोल पर दावा ये किया गया है कि दरअसल उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में अनुमानित आंकड़े से 3 गुना ज्यादा सीटें जीतेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की ओर से दावा यहां तक किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी और हर वर्ग के लोगों की जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को हासिल होगी। तो जहां एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 सीटें पार नतीजे सामने आएंगे, तो वहीं अखिलेश यादव के सपने कहीं ज्यादा बड़े हैं और वो 400 सीटें पार करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी 100 सीटों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रहने वाली है और ये नतीजे जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए परेशान करने वाले हैं। यही वजह है कि इस तरीके के बयान लगातार उनके सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव दावा यहां तक कर रहे हैं कि हमारे साथ महान दल है, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं, अपना दल के कृष्णा पटेल के साथ तब से अन्याय हो रहा है जब से वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल ये ओपिनियन पोल और इनके जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव, मायावती और यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। वहीं अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को अपने तमाम सहयोगियों के साथ 41% वोट मिलने का अनुमान इस ओपिनियन पोल में जताया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ करीब 33% वोट परसेंटेज पा सकती है, ये अनुमान जाहिर किया गया है। तो वहीं बसपा और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। तो जैसा कि माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ये मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा, ये कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जनता की राय सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि समाजवादी पार्टी भी दूर दूर तक बीजेपी के सामने
सामने कहीं टिकती नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2017 के बाद नेतृत्व रहा है, जिस तरीके के कार्य उनकी तरफ से किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम भरपूर कोशिशें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही हैं, फिर चाहे वो माफियाओं और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने की बात हो या फिर महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार करने की बात हो। तमाम अहम कदम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बीजेपी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं कार्यों का इन तमाम जो चीजों में सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ है उसका नतीजा अब इन ओपिनियन पोल में देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से रिपब्लिक भारत और पी मार्क ने मिलकर ये ओपिनियन पोल किया है, 16,390 लोगों के बीच उत्तर प्रदेश का ये सैंपल साइज लिया गया है। इसमें अलग अलग क्षेत्र में ये सर्वे हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध, अलग अलग जगहों पर जाकर ये सर्वे किया गया है। और आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सर्वे किया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके से वहां किसान आंदोलन के वक्त एक हवा बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी के विरोध में वहां लहर चली है और इस तरीके के दावे किए गए कि तमाम किसान जो है वो नाराज हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन जब वहां जनता के बीच पहुंचकर ये सर्वे किया गया तो आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 75 से 87 सीटें बीजेपी को हासिल हो सकती हैं, ये सर्वे साफ तौर पर दावा कर रहे हैं। इसके अलावा 40 से 52 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और वहीं बीएसपी की अगर बात की जाए तो 4 से महज 6 सीटों पर सिमटती बीएसपी दिखाई दे रही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार किसान आंदोलन के बहाने वहां किसान महापंचायतों में शिरकत कर रही थी और किसानों को साधने की भरपूर कोशिश की गई थी, उन्हें महज 1 से 5 सीटों के बीच में अनुमान जताया गया है कि 1 से 5 सीटों के बीच में उन्हें सीटें मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं करारी हार इन तमाम विपक्षियों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती दिखाई दे रही हैं और समाजवादी पार्टी जो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों को, गैंगस्टरों को टिकट बांट रही है, उसका भी खामियाजा साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात अगर पूर्वांचल की जाए तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में 73 से 93 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के खाते में 32 से 48 सीटें जा सकती हैं। इसके बीच सीटें मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी को जताया गया है। वही बात अगर बीएसपी की जाए तो 4 से महज 6 सीटों के बीच बीएसपी सिमटती दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो ये हाल है विपक्ष का जो इन तमाम ओपिनियन पोल में फिलहाल सामने आ रहा है। पूर्वांचल में भी जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से और तमाम जो कार्य राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं, यानी बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहीं ना कहीं पिछड़े इलाकों में विकास कार्य किए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात जो वहां के लोगों को दी है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को इस ओपिनियन पोल में होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है और नतीजे 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सामने आएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल ही विपक्ष को ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल जो ख्याली पुलाव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता रच रहे हैं और तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, जो ये दावा कर रही हैं कि अखिलेश यादव इस गठबंधन का नेतृत्व करें और वही योगी आदित्यनाथ को हरा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी बेहद निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात अगर अवध की जाए तो सीटों का आंकड़ा ये बताता है कि अवध में भी बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर रही है। 76 से 88 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, ये अनुमान इस ओपिनियन पोल में जताया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 30 से 38 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं बीएसपी के खाते में महज 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो ये तमाम ओपिनियन पोल के दावे हैं जो फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध,
जैसे अलग अलग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बना रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जो लगातार वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, कभी वो पिछड़ों के साथ अन्याय की बात करते हैं तो कभी दलितों के साथ अन्याय की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से अखिलेश यादव ही एंटी दलित बन चुके हैं, अखिलेश यादव ही पिछड़ों और दलितों की लीडरशिप नहीं चाहते हैं, ये तमाम खुलासे कोई और नहीं कर रहा है बल्कि उन्हीं की पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए नेता ये दावा कर रहे हैं। भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, वो ये दावा कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव की खुद की क्या पॉलिटिक्स है, ये हमने कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की लिस्ट में देख लिया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गैंगस्टर और अपराधियों को टिकट बांटते हैं, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति पर अखिलेश यादव का फोकस है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की वोट बटोरने का एक जरिया इन लिस्ट के जरिए खोजा गया है। लेकिन साफ तौर पर ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।